फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड गिवन। ये आपका एक फील्ड दिया हुआ है जिसका कि एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ऑल द डायमेंशंस आर मीटर्स। जो भी डायमेंशंस हैं जैसे कि 25 है, 10 है, 20 है, ये सारे किस में है, मीटर में दिए गए हैं। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एरिया ऑफ, अगर हम इस फिगर का निकालते हैं एरिया, ABCDEFG, यही हमारा फिगर है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये जो एक बड़ा सा फिगर है जो कि अपने अंदर जो है क्या क्या छोटी छोटी फिगर को इनक्लोज कर रहा है। ये एक छोटा सा फिगर है जो कि ट्रायंगल है, ये आपका ट्रेपेजियम है, ये ट्रायंगल, फिर ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजियम और फिर ट्रायंगल। अगर इन सभी का एरिया हम निकाल लें और सबको ऐड कर दें, ओके, सबको जोड़ दें, तो हमें क्या निकल जाएगा, इस पूरी फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो वही करना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AIZ, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AI, ओके, इंटू हाइट इसका कितना है IZ। क्लियर है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक होगा AI, इंटू दिस वन इज़ द हाइट दैट इज़ IZ। तो AI इंटू IZ हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंटू AI की वैल्यू हम निकालेंगे। AI कितना हो जाएगा आपका, AI यहाँ से यहाँ तक है तो AH, अब प्लस HI को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस, तो क्या होगा, AI हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो गया आपका, हम लिख सकते हैं AH प्लस HI। ओके, ये हमने AI को लिखा है, इंटू IZ की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 30। ओके, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू AH की वैल्यू कितनी है 25, प्लस HI की वैल्यू कितनी है 10, इंटू कितना 30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, हाफ इंटू 35 हो जाएगा, 25 प्लस 10 इंटू 30। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 15 या 30, और 15 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 या 75, कैरी हो गया 7, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 कितना हो गया 52। तो इतना यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑलरेडी दे रखा है कि जो भी डायमेंशंस है वो मीटर में है, तो यहाँ हो जाएगा इसका इतना स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, अब हमें इस ट्रेपेजियम का निकालना है। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है आपका, कौन कौन सा, ZI और FK या IZKF जो भी कहें हम, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन है, इस पर ये सारे क्या है 90 डिग्री हैं। ओके, तो ये दोनों क्या है आपका पैरेलल साइड्स है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा IZ प्लस KF। ओके, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, IK होगा, IK, तो इंटू क्या हो जाएगा IK हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ इंटू IZ की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस KF की वैल्यू कितनी है 10 है, इंटू IK यहाँ से यहाँ तक है, तो IK कितना हो जाएगा आपका, चाहे तो एक बार आप लिख लो IJ प्लस JK, दिस वन प्लस दिस वन, तो यहाँ से हो गया आपका 1/2 इंटू 30 प्लस 10 कितना 40, इंटू IZ प्लस JK कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके लिख लेते हैं इसको 1/2 इंटू 40 इंटू 30, 30 कितना 60, 2 से कट जाए 2, 20 जा 40 होता है, 20 इंटू 60 हो गया 1200। यूनिट क्या होगा, इतना स्क्वायर मीटर। ओके, ये हो गया हमारा, इसका एरिया निकल गया इस ट्रेपेजियम का सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यहाँ नाम देना था, तो ट्रेपेजियम का नाम क्या दे देते हैं हम, GIKF। ओके, अब चलिए हम निकालते हैं एरिया इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है EKF या FKE। ओके, FKE ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना है KE है,
इंटू हाइट कितना है हमारा के एफ है। ओके, तो यहाँ से हो गया हाफ इंटू बेस है हमारा 30 दिस वन, और ये जो है आपका हाइट वो कितना दिया है 10 दिया है। ओके, तो 2 5 या 10 एंड 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, इतना क्या स्क्वायर मीटर। ओके, तो चलिए हम इन तीनों फिगर का निकालते हैं एरिया। ओके, तो उससे पहले हम लिख लेंगे इन तीनों का जो एरिया निकला था वो कितना था, सो दैट कि जब हम ऐड करेंगे तो हमें याद रहे। इसका था 525 स्क्वायर मीटर, इस ट्रेपेजन का था 1200 और इस ट्रायंगल का था आपका 150 स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलिए अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजम कौन सा है, नाम दे दीजिए आप JCD। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। JC एंड ED आर टू पैरेलल साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे JC प्लस ED। ओके, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, JE है। ओके, अब हम लिखते हैं हाफ इंटू JC की वैल्यू कितनी है 30 प्लस ED की वैल्यू कितनी है 40 इंटू JE को हम कितना लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तो पूरा है तो JK प्लस KE लिख सकते हैं, JK प्लस KE लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 30 सॉरी 30 प्लस 40 कितना हो गया 70 इंटू JK की वैल्यू कितनी है 30 है और प्लस KE की वैल्यू भी 30 है। तो यहाँ से हो गया 1/2 इंटू 70 इंटू 60, 30 प्लस 30 कितना 60, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 70 को 30 से कितना होगा 7 3 या 21, उस पर डबल 0 हो जाएगा, इतना यूनिट क्या होगा स्क्वायर मीटर होगा, क्योंकि ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स। ओके, तो हमें इस ट्रेपेजम का भी एरिया निकल गया। अब चलिए इस ट्रेपेजम का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजम, इसका नाम आप दे दीजिए JCBH, आप कुछ भी रख सकते हैं, JHBC भी रख सकते हैं या BCJH भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रेपेजम HBCJ रख दिया हमने, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स BH and CJ are two parallel sides and this one is a perpendicular distance between these two parallel sides। ओके, तो हम लिखेंगे BH और प्लस CJ, ये दोनों तो पैरेलल साइड्स हो गए, इन दोनों का सम कर दिया इनटू इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है HJ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनटू HJ। तो यहाँ फिर होगा 1/2 इंटू BH की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस CJ की वैल्यू आपका 30 है इंटू HJ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक बार लिख देते हैं हम HI प्लस IJ। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा HJ का वैल्यू निकलेगा, और यहाँ से आप लिख दीजिए 1/2 इंटू 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 इंटू HI प्लस IJ। HI की वैल्यू 10 प्लस IJ की वैल्यू 30। ओके, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 10 प्लस 30 कितना 40, तो 2 2 ज़ा 4 0, यहाँ से हो गया आपका 5 2 ज़ा 10, 10 पे डबल 0, इतना स्क्वायर मीटर। ये हमें इसका एरिया निकल गया इस ट्रेपेजम का। अब चलिए बस इस ट्रायंगल का बचता है एरिया, वो यहाँ निकाल लेते हैं हम। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन AHB, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसका बेस कितना है AH है। ओके, और इसका HB क्या है हाइट है, तो HB लिख देते हैं। तो यहाँ से हो गया 1/2 इंटू AH कितना है 25 इंटू HB की वैल्यू कितनी है 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 हो जाएगा 250 स्क्वायर मीटर। ओके, तो इस तरह से हमें जितने भी फिगर्स थे सभी का एरिया निकल गया। और सारे के सारे एरिया को हम जोड़ देते हैं
तो जो भी गिवन फिगर है ये बड़ा वाला ABCDEFG ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो नाउ एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसका नाम दे दीजिए ABCDEFG, ये हो जाएगा। सबसे पहला एरिया हमारा इतना निकला था 525 इतना स्क्वायर मीटर प्लस 1200 स्क्वायर मीटर प्लस 150 स्क्वायर मीटर। ना उसके बाद हमने इतना निकाला है 2100 स्क्वायर मीटर प्लस 1000 स्क्वायर मीटर प्लस ये लास्ट वाला निकला हमारा 250 स्क्वायर मीटर। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह से एश्योर हो जाना है सो दैट कि कोई छूटा तो नहीं। ओके, अब इन सबको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 5 2 प्लस 0 प्लस 5 7 प्लस 0 7 प्लस 0 7 प्लस 5 7 प्लस 5 12 होता है। कैरी 1 रहा है आपका। 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 0 10 10 प्लस 2 12 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5। इतना हो गया 5225 स्क्वायर मीटर। दिस इज़ द आंसर। ओके।